प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्य कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करुमाथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक हरण। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक श्री स्वामी हरदास जी महाराज के रस रीति के जो अनन्य रसिक जन हैं, उनने श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित रस के पदन के कछु भावन को श्रवण कियो। आज वाई श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज अपने निज रसकन को समझा रहे हैं कि स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति में आचमन कायतिक हैं। स्वामी जी की रस रीति के सूत्रण को आपको बहुत ही दृढ़ता से पकड़ना पड़ेगा। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि सेज बिहार बिना रस जेते, तेते सुने न कान। हमारे यहाँ जितने भी पदन की रचना स्वामी जी और स्वामी जी महाराज के अनुयायी रसिक अनन्य जनन ने करी है, उन सब पदन के अक्षरन के जो भाव हैं वे भैयाओं केवल सुरति रस्ते सने भये ही हैं। ना यहाँ कुंज है ना यहाँ निकुंज है, यहाँ की कुंज यहाँ की निकुंज, यहाँ की यमुना यहाँ को बंसीबट, यहाँ के द्रुम यहाँ की बेली यहाँ के लता, यहाँ की मणि। अर्थात इन सब पदन के जो भाव हैं, जिन अक्षरन ते ये पद लिखे गए हैं, उन अक्षरन के
भीतर समाहित स्वामी जी की कृपा ते होना होएगो, और तब भैया यहाँ की पढ़ाई यहीं के लोग पढ़ा सकें, तभी याकू आप समझ सकोगे। आपने अभी तक भोजन कौन सा है बाको श्रवण कियो। भोजन भोगत भोजन बोले भोजन करत दुहु दिश देखो, और ये भोजन करत भली भांति शोभा बहु भांति कही न जात। ये आपने भोजन के श्री बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित जो पद हैं, जो लग तो ऐसे रहे हैं जैसे मानो औरन के यहाँ भोजन होवे तो वैसो ही भोजन यहाँ भी हो तो होगा, जबकि आप इन पदन के भावन में समझ चुके हो कि हमारे यहाँ को जो भोजन है, भोग है, वो इनके अंगन को संयोग है, इनको मिलन है, वो सब आप भाविया में श्रवण कर चुके हो। अब जो भोजन के बाद में जो अचवन होवे है, जब भोजन हम लोग कर चुके होमे हैं, तो वाक्य भाव को यहाँ अपने निज आश्रित जनन को समझा रहे हैं। पद की लाइन है कि भोजन कर बैठे दुल्हन दूल्हू। अब यहाँ भोजन कर बैठे को कहा मतलब है, अभी जो इनने सुरती रस को जो भोग किया है, आंगन के संयोग में जो भोग किया है, वह भोग में सहचरी ने इनके मन की समझ ली और इनकी व्यवस्था को जान के, और ये सहचरी ने तुरंत इनको अतिश्रम शिथिल भय दो जन ते छिन सखी सम्हारी। यहाँ सूरती रस बिहार में विवश जान के ये बिहारी दासी इनको जो सुरझा रही है, इनको जो श्रमय निवारत कर धरत, इनके श्रम को निवारण करवे के कार्य इन्हें जो सुरझा दियो है, यही हमारे यहाँ भैया भोजन कर चुकनो है, अर्थात ये भोजन कर चुके हैं, भोजन कर बैठे। अब यहाँ ये लिखो तो करी बैठे, अब यहाँ करी बैठे नहीं है, कर बैठे, अर्थात सहचरी के कर कमल को जैसे ही स्पर्श भयो है, तो महाराज फिर इनके भीतर और सूरती रस बिलसबे की चाहना फिर बैठ गई है, फिर इनके भीतर सूरती रस बिलसबे की उमंग उठ रही है। यही भैया हमारे यहाँ बैठनो है। यहाँ पर स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को समझने के कार्य भैया पग पग पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, तभी तो श्री बिहारी दास जी महाराज बार बार अपने रसिक अनन्य जनन को समझा रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो मैंने सावधान गही गैल। गैल कौन सी पे चले, गैल मने रास्ता, रास्ता कौन सी रास्ता है, या सूरती रस रीति की जो गैल है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो भैया बड़ी ही सावधानी ते बाप आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो श्री हरिदास ब्रजरीत, तो श्री हरिदास रसरीत, नैक में ही याकू ब्रजरीति हैवे में देर नहीं लगेगी, तभी तो यहाँ तक सब नहीं पहुँच पाए, क्योंकि इतनी गहराई ते ये भाव हृदय में सबके नहीं बैठ सके हैं। निर्णित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश संशय खंडन को करे भैया, जब तक स्वामी जी हृदय में नहीं करें प्रवेश। मन में तो संदेह इन अक्षरों को देख के पढ़ के और भैया और लोगों से सुन के तो यही आवेगो कि भैया ये बात तो बैठने वाली है ना, क्योंकि इनके सबन के तारे लगे हुए हैं
और ये तारे की तारी भी केवल स्वामी जी के पास है। कूची नित्य विहार की हरिदास जी के हाथ। ये तारे की तारी भी भैया हर सिकलीगर नहीं खोल सके या जा तारे की तारी कोई बना नहीं सके है। जैसे अन्य तारिन की तारी आप काऊ तो बनवा लो, तो या नित्य विहार की जो स्वामी जी की जो रस रीति है, इन तारिन के इन पदन के तारे लगे भये हैं। इन तारिन की तारी हर कोई नहीं बना सके, हर कोई नहीं मिला सके। ये तो स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी महाराज ने जो रस रीति प्रदान जिनको कर दी है भैया, उनकी कृपा ही आपको एक सरल साधन माध्यम है। तो यहाँ आपने ये समझ लिया कि भोजन कर बैठे। भोजन को मतलब ये विहार कर के जैसे ही विवश सहचरी ने देखे तो अपने कर कमलन में श्रमय निवारत कर धरे और सूखे बसन बनाए कहो, या आप ये कहो कि आसन करो उच्छिष्ट दुहन को भूषण बसन उतारे कहो। ये भैया जहाँ जैसी और हृदय में भावना इन रसिक महानुभावन के भीतर आई है, उनने वही भाव को वहाँ पे और भैया लेखनीबद्ध किया है। अब तो जिनकी वाणी है वे ही हृदय में प्रवेश करें, और बिगर प्रवेश के तो भैया ये वस्तु को कोई मतलब ही ना है। यहाँ तो बैठे को कहा भाव है, इनके भीतर फिर विहार करने की चाहना जो अभी मिटी नहीं है, बैठी भई है। बैठे दुल्हिन दूल्हो, ये दोनों प्रिया प्रीतम। फिर आप आगे कह रहे हैं कि अचवन लेत कमल आनन। अब यहाँ अचवन कायते कहे हैं। अचवन को आप श्री भगवत रसिक जी महाराज द्वारा रचित भोजन के पत्ते की लाइन ते भी समझ सको हो। भोजन करत भामते जी के रसिक किशोर किशोरी जो, 56 भोग 3600 व्यंजन अंग अंग उमंग न थोरी जो। इनके अंगन में रोमन में जो उमंग उठ रही है विहार करवे की, वही भैया या स्वामी जी की रस रीति के 56 भोग और 3600 व्यंजन है। 4 भांति के खट रस कौरन, लेत देत दुह ओरी जो। 2 नेत्र प्रिया जी के हैं, 2 प्रीतम के हैं। प्रिया जी प्रीतम को कटाक्ष कर रही हैं, और ये अधर ते अधर लगे भये हैं भैया, और गूढ़ अंग ते गूढ़ अंग मिले भये हैं। और ये प्रीतम कुचन को मर्दन कर रहे हैं। तो ये खटरस कौरन, लेत देत दुह ओरी जो। आओ लाल ऐसे मद पीजे, तेरो झगा मेरी अंगिया धरे। और ये फिर आरत, ये भैया या रस को खूब चाह उमंग रुचि ले के बिलस रहे हैं, फिर भी इनकी तृप्ति नहीं है। तो बोले फिर आरत, या ये कहो कि तन मन अरुझ रहे सुरझत नहीं। ये सूरज लो नहीं चाहे हैं, ये दोनों सूरत समर के मल्ल भैया हटनो नहीं चाह रहे हैं। तो फिर अरत लेत नहीं अचवन। अचवन को भाव यहाँ जैसे अब मानो विराम लेनो ये नहीं चाह रहे हैं, तो अचवन लेत यहाँ को जो अचवन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अचवन लेत फिर या रस को बिलसबे के काजे, कमल आनन
सौ निरखी हरखी छवि फूल हो। फिर दोबारा प्रिया जी ने प्रीतम को अपनी बाहन में भर लियो है, कस लियो है, और प्रीतम ने प्रिया जी को अपनी बाहन में कस लियो है। और या छवि को बिहारी दासी अपने नेत्रन ते भर भर के निहार रही हैं। तो निरखी हरखी छवि फूल हो। अपने जीवन को बिहारी दासी धन्य मान रही हैं। बिहारी दासी का हृदय आज इतना प्रसन्न है, इतना प्रफुल्लित है, इतना प्रमुदित है कि यही छवि को पान करना बिहारी दासी की नेत्रन की आदत बन गई है। फिर आप कह रहे हैं ये फिर भैया अर गए हैं, अर गए माने फिर अरुझ गए हैं। बीरी परस्पर लेत खबाबत। अब स्वामी जी की रस रीति में, स्वामी जी के रस देश में भैया बीरी कहते कहें। बीरी को भाव यहाँ अधरन को पान करनो ही बीरी पान करनो करानो है। बीरी परस्पर अर्थात ये दोनों अधरन को पान कर रहे हैं, प्रिया जी करवा रही हैं, प्रीतम कर रहे हैं। लेत खबावत, प्रिया जी भी प्रीतम के अधरन को पान कर रही हैं और प्रीतम भी ये कर रही हैं और वे करा रहे हैं, वे करा रहे हैं, ये कर रही हैं। रूप बैस समतुल हो। इनकी जो अवस्था है, बैस माने अवस्था, इनकी जो अवस्था है वो सम है, 11 को पहाड़ों है। और रूप को ये जो नेत्रन ते पान कर रहे हैं, छिन छिन में नव नवायमान रूप को ये पान कर रहे हैं। कितनी जगह भैया आप ये सुन चुके होंगे कि प्रीतम ही प्रिया जी की रूप माधुरी को पान करे हैं। ऐसा ही नहीं है। जैसे प्रीतम प्रिया जी की रूप माधुरी को पान करे हैं, ठीक वैसे ही प्रिया जी भी प्रीतम की रूप माधुरी को पान करे हैं। प्रिया जी पान करते करते एकदम मानो प्रीतम मई है जाए हैं। तभी तो श्री रसिकदास जी महाराज ने एक पद में लिखो है, प्रिया जी कह रही हैं, हाहाकारे बदरा मेरे भरत नैन को कजरा, तेरे बरन मेरे पिया भुलाने आन कुंज के डगरा, हाँ मानिनी कछु मान न कीनो। यहाँ प्रिया जी श्याम मई है गई है। रूप को पान करते करते प्रिया जी को चकाचौंधी लगी है यहाँ, और कह रही है मैंने प्रीतम तुमते मान नहीं किया है, मैं आपके बिगर रह नहीं सकूं हूं। आप मेरे प्राणन के धनी हो, आप मेरे प्राणन के सर्वस्व हो प्रीतम। यहाँ ये प्रीतम तो प्रिया जी कह रही हैं। ये तो आपने बहुत जगह देखो होगा कि निरखत छवि अंग अंग मोहे श्याम प्रवीण, चका चौंधी लागी नैन लाल भय आधीन। पर प्रिया जी की अधीनता तो भैया एक ही बार में इतनी झलक जाए, इतनी झलक जाए कि प्रीतम को विवश कर दे है। ये जो जानत हो मेरे मन की, मैंने कब मान किया। इन शब्दन पे तो विचार करो, ये कैसे प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं, तुम मेरो जीवन, हे प्रीतम तुम मेरे जीवन हो, जीवन ही नहीं हो जी को जो,
जानत हो कित मानत हो, पिय संभ्रम बचन बियो। क्यों अनबोले वह रहे गहे से, मन कहत बचन समझाए, सुनत हंसी आयो हुलस हियो। तो यहाँ श्री प्रिया जी जैसे जैसे प्रीतम प्रिया जी के रूप माधुरी को पान कर रहे हैं भैया, ठीक वैसे ही प्रिया जी भी प्रीतम के रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। एक तरफ से रूप माधुरी को पान करेंगे तो भैया ये कैसे, मुहा चूही जो जावत दो, नए को न इतु तो दृष्टि हु जात। ना तो प्रिया जी की इधर उधर दृष्टि जा रही है, वे प्रीतम की रूप माधुरी को पान कर रही हैं और प्रीतम प्रिया जी की रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। फिर बिहारीदास जी अपने निज आश्रित जनन को समझा रहे हैं कि यही प्रीति प्रतीत निरंतर। अरे मेरे रसिक जनों, स्वामी जी महाराज के लाड़ले हो, सुनो भैया, यही प्रीति यही रीति स्वामी जी के घर की निरंतर चलती चली आ रही है। विश्वास करो मेरे शब्दन में, पल नहीं लागत, ना तो प्रिया जी की पलक लगे है ना प्रीतम की पलक लगे है। पल नहीं लागत कित निश्चय बासर कित कित बिहात। मन ही मन को मतलब इनके मन में भी और उनके मन में भी मन ही मन उपजत तरंग। अंग अंग रस रंग भरे, ए हंसे बे मुस्क्यात। बिहारीदास आसक्त उपासक, दंपति को सुख निरखी निरखी आंखें ना अघ। तो जैसे जैसे प्रिया जी के रूप माधुरी को प्रीतम पान करें भैया, वैसो ही पान ये प्रिया जी भी प्रीतम के रूप माधुरी को करे हैं। और ये सहचरी तो एक पलक के कार्य अलग है ही ना। तो रूप बैस इनकी जो अवस्था है, ये कोई जन्मे भय तो है ना, जो इनकी अवस्था या प्रकृति से जुड़ी रहेगी। ये तो नित्य है मेरे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण द्वैतन्मा। दो आशिक महबूब मिले मिल जुरे जुराफा अम्बक। और या पद में आप देख लो, परस्पर दो चकोर दो चंदा। आप ऐसे कैसे जान लोगे कि केवल प्रिया जी की रूप माधुरी को ही पान प्रीतम करे हैं? ये दोनों ही तो चकोर है भैया, और दोनों ही ये चंद्रमा है। दो चात्रिक दो स्वाति दो घन दो दामिनी अमंदा। दो अरविंद दो अली लंपट दो लोहा दो चुंबक। दो आशिक महबूब मिले मिल जुरे जुराफा अम्बक। दो मुदार दो मोर दो मृग दो राग रस भीने। दो मणि बिसद दो बर पन्नग दो बार दो मीने। श्री भगवत रसिक बिहारी न प्यारी, श्री रसिक बिहारी प्यारे। दो मुख देख, देखो भैया यहाँ ये बात है, दो मुख देख। दो मुख देख जियत अधरामृत पियत होत नहीं न्यारे। ये दोनों ही भैया रूप माधुरी को पान करे हैं, और दोनों ही एक दूसरे को देख देख के जी में है। तो इनकी जो अवस्था है वो कैसी है? वो 11 को पहाड़ों जैसा होवे वैसी है। 11 को जो पहाड़ होवे भैया, बा में सब अंक एक जैसे ही होवे हैं। ये बहुत रहस्यमयी कहानी है। स्वामी जी की रस रीति को समझने के कार्य सरल ते सरल भैया ये साधन है कि पिए प्यारी पर प्रेम निधि। ये जो प्रीतम और प्रिया हैं, ये सत्य जो
परे प्रेम है, जो अखंड प्रेम है, जहाँ प्रेम को पाठ पढ़ाया जाए है, जहाँ ते सब प्रेमन को प्रेम दियो जाए है, वह अगाध प्रेम रस समुद्र में ये निमग्न रहे हमें हैं। तो पिए प्यारी पर प्रेम निधि, निधि कहे भैया अगाध थे, और अगाध कहे जाकी था नहीं ले जाए है। प्रगटे मदन मयंक, बढ़त परस पर एक से जिमिए का 10 अंक। छोटी खुरी कटाक्षन खूंदत, ये दोनों ही भैया छोटी खुरी के घोड़ा है, और दोनों ही अबला है, और दोनों ही प्रबला है। दोनों ही भैया या सूरती समर रस के सूर है, और दोनों ही भैया वीर हैं, और दोनों ही भैया हारे हैं, और दोनों ही भैया जीते हैं। और यह हार और जीत को फैसलो देवे वारी ये ललिता हरिदासी है। जिम 11 अंक दुगुन 10 गुण करी देखो। 11 के पहाड़े को भैया आप चाहे शुरू से देख लो, और चाहे दुगुनों करके देख लो, 11 दूनी 22, तो भी अंक समान ही आमेंगे। और चाहे भैया आप बाकू 10 गुणों करके देख लो। आदि मध्य अवसान एक रस रसिक विषेक हो। चाहे बाको आदि देख लो, चाहे बाको मध्य देख लो, चाहे बाको अवसान माने लास्ट में देख लो। 11 धाम का 110, 10 में भैया एक तो 0 आ रही है, और 2 अक्षर वही है जो ऊपर से शुरू किए हम। फिर श्री भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं कि दयति दहाई बीच, ये जो लास्ट में भैया जो तुमने जो दहाई मारी है, जाते 0 कहें 110, 11 के अंक तो वे ही हैं पहले बारे ही, और ये जो 0 मारी है जाते जिनको नाम में 110 है गयो है, और भैया ये 3 अंक है गए हैं। 0 को लेके ये 3 अंक भय हैं, और ये जो 0 है या को अर्थ कहा हो वह मालूम है? बोले भैया 0 तो 0 है, 0 को मतलब ये कछु ना है, और ये भैया बहुत कछु है, जय ने तो 110 कर दिए। तो दयति दहाई बीच, ये जो 0 है यही या रस रीति की भैया हीरो है। ये रस रीति की दाता प्रदाता ये 0 है। ये कौन है? दयति दहाई बीच, ये जो दहाई मारी है, ये जो 0 है, यही इन दोनों के बीच में रही आवे। एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे सुरझा दे प्राण। ये 0 है, ये 0 इन दोनों के बीच में रही आवे है। दयति दहाई बीच, बीच में रह के ये करे का है, ये सींच सुख। इन दोनों के हृदय को नव नवायमान सूरत सुखते सींचती रही आवे है। सींच सुख सर्वसकारी, या सुख की सर्वे सर्वा, इन दोनों के ऊपर सर्वे सर्वा, अर्थात या नित्य विहार रूपी सृष्टि कहो, या सृष्टि की रचयिता, या सृष्टि की कर्ता धर्ता, सर्वोपरि सर्वेश गुरु रसिक राय मंगल भवन। तो दयति दहाई बीच सींच सुख सर्वसकारी, सरसावत उर्हाव भाव। सरसावत अर्थात नए नए भाव, और नए नए चाव, और नए नए भैया इनकी रुचि उमंगन को लेके इनके हृदय को ये सरस राखे है। और भैया स्वयं भी अपने हृदय को ये गदगद राखे है। सरसावत उर्हाव भाव, प्रियतम पिय प्यारी।
तो यहाँ आप ये करें, दास बिहारी विपुल रसिक हरिदासी दंपति रस झूलो। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, ये जो स्वामी जी के जो दंपति हैं, ये पुनः या सूरती सुख में मगन है गए हैं। दंपति रस झूलो, फिर यह रस में आप मगन है के बिलस रहे हैं। तो या पद में श्री बिहारी दास जी महाराज और भोजन कर बैठे दुल्हन दूल्हो। या पद की गहराई और कैसो हमारे घर में अचवन है। ये जितने भी स्वामी जी महाराज के अनुयायी रसिक अनन्य जन भय हैं भैया, ये सब स्वामी हरदास जी महाराज की जो केलीमाल जी है, वह केलीमाल जी की ही परिपाटी को आपने हृदय में धारण किया है। नित्य विहार की मूल स्वरूपा ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। नित्य विहार स्वरूपा स्वयं ये ललिता हरिदासी है। और भैया जो भी कछु आपको मिलेगा, जब भी मिलेगा, तो यह श्री हरिदास नाम के अनन्य है के ही मिलेगा। स्वामी जी महाराज को जिन जिन लोगों ने समझ लिया, उनको श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाय गाय के या विपुल प्रेम को पाऊं, तो या नित्य विहार को पावे को भैया एकमात्र सरल साधन यही है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।